living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's... नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम फरीदाबाद के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए सत्येंद्र दुग्गल जी मौजूद हैं, जो कि वकील भी हैं और विंग कमांडर हैं। और जो ग्रेटर फरीदाबाद है, जो सोसाइटियां हैं, वहाँ के कामों को लेके वहाँ के लिए काफ़ी संघर्षरत रहे हैं और वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के ग्रेटर फरीदाबाद के लिए समर्पित हैं। तो विंग कमांडर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। थैंक यू। सर एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से आप काम करते आए हैं और जैसे कि माहौल फरीदाबाद के अंदर चुनाव का बन रहा है, नगर निगम के चुनाव हैं, तो इसको लेके अक्सर देखा जाता है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो निगम पार्षद चुने जाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहते हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगते हैं। तो एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पे आपका क्या मानना है कि जो हमारा पार्षद होना चाहिए, आपकी नज़र में कैसा पार्षद होना चाहिए? आपने जो कुछ लास्ट सेंटेंस बोला है वो आपने सामान्यतः जनरली आपने जन भावनाओं की बात कर दी है। एक बात हमको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि पार्षद जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में एक ऐसी कड़ी है जो हर व्यक्ति के, समाज के, मोहल्ले के, कॉलोनी के हर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान कर सकता है जी। हालांकि हम उसे नगर निगम पार्षद कहते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो बाकी इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट कर सकता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आपने अभी पूछा कि कैसा होना चाहिए। पिछले कई दिनों से, जब से ये इलेक्शन के बारे में जो कोशिशें हो रही हैं या जो डिस्कशन हो रहा है, मैंने कुछ 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का मैंने कुछ लिस्ट्स जारी की हैं। उसमें लिखा है कि एक तो पार्षद वही अपने आप को उम्मीदवारी के लिए रखे जो कि सोचता है कि मैं इन चीज़ों पे खरा उतरूँगा। दूसरे जो अगर आप वो लिस्ट देखेंगे, अगर आपके पास में है, तो आप देखेंगे कि उसमें पार्टियां भी कोशिश यही करें कि इस तरीके का पार्षद चुना जाए या इस तरीके का पार्षद नॉमिनेट करें अपनी तरफ से। तो जो इंटरव्यू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो इंडिपेंडेंट लोग आते हैं, वो ये सोच कर आए कि हमें ऐसे काम करने चाहिए। एक बड़ा वेग परसेप्शन और सोच लेके आते हैं कि हम सारे काम करा देंगे। ऐसा नहीं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड व्यू उनके पास में होना चाहिए। और पार्षद को तो मैं कहूँगा वो मिनी एमएलए है, और एमएलए काम करने के हिसाब से तो वो एमएलए से भी ज़्यादा काम कर सकता है। एमएलए के पास कम विभाग होते हैं, लेकिन नगर निगम के पास बहुत सारे विभाग होते हैं। विभाग के अलावा देखिए एक ह्यूमन लिमिट भी होती है। एमएलए जो है वो अल्टीमेटली एक व्यक्ति है, उसके पास में बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है। पार्षद के पास में छोटा क्षेत्र होता है, छोटा एरिया होता है, वो इसलिए ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि पार्षद जो है वो ज़्यादा काम करा सकता है। फिर एमएलए हैं, फिर एमपी साहब हैं, जो भी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप वो लिस्ट देखें जो मैंने जारी की है, उसमें लिखा हुआ है कि स्मार्ट सिटी जो है वो उसका सपना वो कैसे साकार करेगा। सर मैं आपसे यहाँ रुकना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हैं, मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे उसको कि स्मार्ट सिटी का सपना साकार करने वाला पार्षद होना चाहिए। लेकिन स्मार्ट सिटी
मुख्यमंत्री लेवल का मामला है, MP लेवल का मामला है, इसमें और इसमें पार्षद अपनी क्या भूमिका निभा सकता है? आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री लेवल का मामला है। अरे भाई, स्मार्ट सिटी के एडवांटेजेस से कौन इफेक्ट होने वाला है? आम जनता इफेक्ट होने वाली। मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं या प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, इससे लास्ट पर्सन जो है वो भी इफेक्ट हो, एडवांटेजियसली इफेक्ट हो वो, तो पार्षद का रोल अपने आप आ गया। हाँ, ये बात आपका कहना सिटी के वो ये आपका कहना सही है कि वो सिटी का सपना कैसे वो साकार कर सकता है। एक नगर निगम का पार्षद है, नगर निगम के पास में वो सब बातें हैं जो कि आम आदमी को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन जब अब व्यक्ति को चुना जाएगा पार्टी की तरफ से या व्यक्ति अपने आप को पेश करेगा, वो ये ध्यान में रख के करे, है तो वो पार्षद, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA से, स्मार्ट सिटी से, स्मार्ट सिटी की जो बस सर्विसेज हैं उससे, DHBVN दक्षिण हरियाणा जो बिजली का विभाग है उससे, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा HSVP से, और MCF से तो उसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो वो एक कोऑर्डिनेटर हो जाता है। उसको ऑल्सो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा पुलिस विभाग के साथ में। लोगों को स्कूल के बारे में कई दिक्कतें, उसको वहाँ से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए जो काम करने के लिए एक्सक्यूज़ ना ढूंढे, जो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। हालांकि उसकी ऑफिशियल पहुँच वहाँ तक है, MCF तक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ फरीदाबाद तक, लेकिन वो जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ही शुड बी एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, ही शुड नॉट फाइंड प्रॉब्लम्स इनटू प्रॉब्लम्स। अगर आप मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आए तो मैं आपको एक दूसरी प्रॉब्लम बता के आपको रवाना कर दूं कि मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, वो फलाना मेरी नहीं सुनता। अगर कोई नहीं सुनता, FMDA, स्मार्ट सिटी की बस सर्विस वाला या HSVP वाला या DHBVN वाला, तो पार्षद तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। वो तुरंत जो है इस चीज़ का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, अगर पुलिस नहीं सुनती, कमिश्नर पुलिस, इन सब के पास में जा सकता है। और वो तो उसकी आवाज़ तो कई लाखों लोगों की आवाज़ होगी। तो ही मस्ट फाइंड आउट वे टू डू द वर्क, ही शुड नॉट फाइंड आउट वे नॉट टू डू द वर्क। सर, चुनाव के समय में जितने भी लोग पार्षद कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए मैदान में होते हैं, बहुत सारे अनगिनत वादे करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता को धोखा ही मिलता है। तो जनता को क्या करना चाहिए और उसके लिए? जनता को क्या करना चाहिए, उनको उसकी क्रेडिबिलिटी भी चेक करना चाहिए कि जो वादे कर रहा है उसकी पीछे क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर वो ऐसा व्यक्ति है कि वो वादे करके ही हैज़ बीन गेटिंग अवे विद दैट, तो उसको नहीं चुनना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आना भी नहीं चाहिए जो उसको मालूम है मैं बोल तो मैं कुछ और रहा हूँ, लेकिन करूँगा मैंने ये नहीं करूँगा मैं। और आपने एक बात पूछी कि वो वादे करके आते हैं और करते कुछ नहीं है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, उसको नेताओं को बताना पड़ेगा, जिस पार्टी ने टिकट दिया उनको बताना पड़ेगा। तो तरीके तो बहुत हैं, पर जनता की जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है। सर, ग्रेटर फरीदाबाद की बात करते हैं, जहाँ के काम को लेके आप बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जहाँ के लिए आप समर्पित हैं। तो अभी पता चला है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 2 विभागों के द्वारा जो है ग्रेटर फरीदाबाद का जो एरिया है वहाँ पर एक दौरा होने वाला है। वो दौरा होने का क्या कारण है, उसके बारे में बताएं। किस लिए दौरा किया जा रहा है, वो क्या वहाँ की समस्याओं के लिए किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, एक बड़ी प्लेजेंट चीज़ ये है कि ग्रीवेंस कमेटी में हम लोगों ने पहली बार RWA की सोसाइटीज़ का मुद्दा उठा। वहाँ से बात निकली तो दूर तलक गई। वहाँ पर दूसरी सोसाइटी के लोग भी आए और उन्होंने बताया, और उप मुख्यमंत्री जो जननायक जनता पार्टी से हैं उन्होंने बोला कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है कि इनकी समस्याएं इकट्ठी की जाएं, उन समस्याओं को इकट्ठी करके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए, उनसे उसके बारे में और पूछा जाए, समस्याओं को जब इकट्ठी हो जाए तो उनको ग्राउंड में जाके चेक किया जाए। तो उसके लिए ग्राउंड पे जाके चेक करने के लिए ये टीम्स बनाई गई हैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा। और मैं तो इस चीज़ को शुरुआत मानता हूँ।
और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब अगर उप मुख्यमंत्री ने ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन ने एक डिपार्टमेंट को या 2 डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है, तो अब जो ग्रेटर फरीदाबाद के निवासी हैं, वो चाहे बीपीटीबी का इशू हो या और भी कोई दीगर इशू हो, उनको अब सीरियसली टेकअप करके और कॉन्टिन्यूसली फीडबैक देना चाहिए। कम से कम हमारे बीच में अब एक ऐसा नेता है जिसने ये मुद्दा उठा दिया और वो विलिंग दिख रहा है कि इस चीज़ को वो लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएगा। तो ये टीम्स इसीलिए आ रही हैं, एंड इट शुड नॉट बी ए वन टाइम अफेयर, इट हैज़ टू बी ए कॉन्टिन्यूस अफेयर। हम तो काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि डीसी साहब की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीपी साहब हों, DHBVN के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो हों, उसमें HSVP के ऑफिसर्स हों, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हों, टाउन प्लानिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, MCF के लोग हों, स्मार्ट सिटी हो, FMDA हो। तो ये कमेटी अगर मंथ में एक बार फंक्शन करती है और मीटिंग करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारी समस्याओं का सलूशन हो जाएगा। और मैं ये सिर्फ ग्रेटर फरीदाबाद या नहर पार एरिया के लिए नहीं बोल रहा, मैं तो चाहता हूँ कि डीसी साहब ऐसी कमेटीज़ का गठन जोन वाइज कर लें या वार्ड वाइज कर लें या विधानसभा वाइज कर लें। तो आपके माध्यम से मैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं यहाँ कृष्णपाल गुर्जर साहब हैं, और जो हमारे सारे विधायक जी हैं, जो नरेंद्र गुप्ता जी हैं, राजेश नागर जी हैं, सीमा त्रिखा मैडम हैं, नयन पाल जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, तो उनसे मैं बोलना चाहूँ कि आप लोग पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी टीम बना दीजिए जो हर महीने कम से कम ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करे, पार्षद वार्ड के हिसाब से करे या विधानसभा के। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें रिजल्ट्स आएगा ही आएगा इसमें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे चर्चा करी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे दुग्गल साहब, जिन्होंने जो नगर निगम चुनाव का माहौल बना हुआ है, ऐसे में जनता के आगे एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि किस तरह के कौन से उम्मीदवार को जिताया जाए, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार को जिताया जाए। ये जो जिसको हम जिताएंगे वो हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, पार्षद हमारा कैसा होना चाहिए। तो इस पे जो है दुग्गल साहब ने अपने विचार रखे और बहुत सारी जो है किन किन समस्याओं को पार्षद जो है उनका समाधान करवा सकता है, चाहे वो विधायक लेवल का हो चाहे MP लेवल का हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पार्षद की एक अच्छी भूमिका हो सकती है। तो फरीदाबाद से अग्रवाल के साथ मैं महेंद्र आर्या, नमस्कार। को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।